क्या निधियों में श्री कृष्ण के सामने गए थे अश्वत्थामा अपनी तलवार लेके? क्या ये कहानी सत्य है जो कि कलयुग में ही बीता है? ये जो कहानी है, और इस कहानी को अगर सुनते हैं आप आखिरी तक, इस बात को जानते हैं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये सत्य घटना है। और जो नास्तिक हैं वो भी आस्तिक हो जाएंगे और श्री कृष्ण पे विश्वास करने लगेंगे, भगवान पे विश्वास करने लगे। तो शुरू से अंत तक इस कहानी को ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एक मनीष नाम के लड़के ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर है, वहां पे निवास करते हैं मनीष, जो कि आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। मनीष के जो दोस्त थे वो भी आस्तिक थे, क्योंकि वहाँ जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे रहने वाले हर लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं, कृष्ण जी को अच्छे से मानते हैं। तो उनको पता चला कि वृंदावन में है निधिवन, निधिवन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, हर रात में प्रकट होते हैं और वहां पे नृत्य करते हैं अपने गोपियों के साथ। तो ये बात उन लोगों को सुनी तो थी मगर विश्वास नहीं था। तो वो चाहते थे कि वहां निधिवन जाके उनको एक एडवेंचर महसूस हो। तो उन सभी लोगों ने, जो कि 10वीं क्लास में थे, उतना एज नहीं होता है 10th क्लास के बच्चे के दिमाग पे, तो वो सभी लोगों ने सोचा कि चलो इस बार छुट्टी में हम निधिवन चलते हैं घूमने, क्योंकि वो आस्तिक टाइप के थे, अच्छे थे बच्चे। तो वो छुट्टियों में कभी कभी केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते थे। तो इस बार वो लोग सोचे कि हम चलते हैं निधिवन और देखते हैं कि ये कहानी कैसी है, सत्य है कि नहीं है, जाके वहां देखते हैं और उस निधिवन को घूम के आएंगे, इस तरीके से सोचते हैं। तो फिर प्लान बनता है, मगर जो मनीष रहता है वो उसको वहां जाने का मन नहीं था। वो जाना चाहता था केदारनाथ, क्योंकि वहां उसको बर्फ की पहाड़ियां देखने को मिलती, इसलिए वो सोचा नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बहाना करके वो कह देता है कि मेरी दादी की तबीयत खराब है तो मैं अभी नहीं जा सकता। तो उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है तो तुम मत जाओ, हम चलते हैं। और उसके दोस्त मस्त वहां घूमते हैं, भगवान जी की दर्शन करते हैं और घूम फिर के वापिस आते हैं। और वापिस आने के बाद में मनीष को सभी सारी बातें बताते हैं जो उन्होंने देखी है। तो मनीष सोचता है कि मैं तो कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ और मैं झूठ बोल दिया कि मेरी दादी का तबीयत खराब है, मगर मुझे जाना था। फिर वो सोचता है नहीं, मैं भी एक बार निधिवन जाऊंगा भगवान के दर्शन करने। तो वो फिर अपना एक कजन था उसका, जो कि उससे एज में बड़ा था, मैच्योर हो चुका था। तो वो सोचता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ में जाता हूँ और अपने बड़े भाई को कहता है कि हम निधिवन जाना चाहते हैं घूमने। तो उसका जो भाई है वो और ये दोनों चले जाते हैं, परिवार से, फैमिली से परमिशन लेके वो दोनों निकल जाते हैं निधिवन। और निधिवन पहुंचते पहुंचते उनको रात हो जाती है, तो वो रुक जाते हैं रात में एक होटल पे और सुबह उठ के जाते हैं, नहा धो के स्नान वगैरह करके भगवान का दर्शन करते हैं और निधिवन पूरे अच्छे से घूमते हैं। मगर मनीष को यहाँ पे मजा नहीं आता। वो सोचता है कि मैं रात में आके एक बार चेक करूं क्या भगवान सच में यहाँ प्रकट होते हैं, ये वो जानना चाहता था। तो उसके लिए वो कहता है अपने बड़े भाई से कि मैं थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ, चलिए चलते हैं होटल पे और आराम करते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं, खाना वगैरह खा के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सो जाते हैं। और जैसे ही रात में 12-1 बजता है, मनीष का नींद खुलता है और वो सोचता है चलते हैं निधिवन में जाके देखते हैं। और वो चुपके अपने कमरे से बाहर निकलता है, होटल रूम से बाहर निकलता है और जाता है निधिवन गेट के सामने। वहां देखता है वहां पे कोई नहीं, ताला लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड 1 या 2 जन रहते हैं। तो वो किनारे से निकलता है और एक जगह पेड़ रहता है, छोटा सा रास्ता रहता है, वहां से अंदर घुस जाता है और एक पेड़ के नीचे में वो देखता है यहाँ तो कुछ नहीं है। तो वहां थक के वो थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठ जाता है पेड़ के नीचे में। वैसे ही थोड़ी ही देर में उसके कानों में शंख और बाजे और ताल की ध्वनि सुनाई देती है, थोड़े ही देर में। और उसके बाद में जब वो पलट के देखता है तो एक पेड़ के पीछे से बहुत सारा जो रोशनी है, प्रकाश है, वो दिखाई पड़ता है, मानो वो पेड़ जगमगा रहा होगा किसी
अलग ही तेज, जिसको मैं बता पाना इस मुंह से मुश्किल है, इस वीडियो पे मुश्किल है। इस तरीके का एक तेज वहां पे स्थापित होता है और वो देख के चौंक जाता है और तभी पीछे जैसे ही पलटता है तो उसको पत्ते में चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो आवाज आती है वो देखता है कि एक आदमी जो कि 9 से 10 फीट का एक आदमी है, अच्छा मोटा हट्टा कट्टा आदमी, हाथ में तलवार लेके आ रहा है और यहाँ से उसके खून बह रहे हैं, मवातीर, और थोड़ा बीमार जैसा दिख रहा है चेहरे से, मगर वो चल रहा है एकदम हष्ट पुष्ट। फिर वो इस सीन को देख के छुप जाता है और छुप के देखता है कि ये है कौन और कहाँ जा रहा है। और जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है और देखता है कि वो जो प्रकाश जहां से आ रही है उस तरफ ही वो आदमी जा रहा है। अब जैसे ही वो आदमी वो प्रकाश के सामने में पहुंचता है, अपनी तलवार को फेंक देता है और वहां पे क्षमा मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, अब मुझे यहाँ से छुटकारा दिलवाओ, मुझे मोक्ष प्रदान करो हे प्रभु, ऐसे करके वो कहता है। और ऐसा कहने के बाद में थोड़ी देर में वो वापस हो जाता है और जैसे ही वो वापस आता है वो जो प्रकाश का कुंज है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है धीरे से। और होने के बाद में जब वो रिटर्न होता है तो रिटर्न होने के बाद में वो सोचता है यहाँ से इनसे बात करना खतरा हो सकता है, मैं इनके पीछे पीछे रोड तक जाता हूँ और बात करता हूँ। और उस पीछे पीछे वो भी चले जाता है, मनीष उनके पीछे पीछे चले जाता है उस आदमी के पीछे। और जैसे ही वो पीछे पीछे जाता है वो आदमी गायब हो जाता है। वो सब तरफ ऐसे घूम के देखता है मगर उसको कहीं भी वो आदमी दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचता है और थोड़ा सा डरा हुआ महसूस होता है और थोड़ा आगे जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद में जैसे ही वो पीछे पलटने जाता है और उसको एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे पलटता है कि देखता है वो जो आदमी जिसको उसने देखा था उसके हाथ में तलवार वापस आ गया और वो उसके सामने में खड़ा हुआ है। उसको देखते ही मनीष वहां बेहोश होके गिर पड़ता है और गिर पड़ने के बाद में जब सुबह होती है वही 5 या 6 बजे के बीच में हल्की हल्की रोशनी होती है, थोड़े लोगों के आने जाने स्टार्ट हो जाते हैं, मंदिर वगैरह खुल जाते हैं। उस समय उसको होश आता है और वो उड़ता है और देख के डर के मारे वहां से दौड़ते हुए अपने होटल में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो होटल में पहुंचता है उसके मुंह से आवाज नहीं आती और वो घबरा जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है, वो बहुत ही छटपटाता है। अंदर से जो फीलिंग आती है घबराने की, एक एक बार होता है सबके साथ में कि घबराहट आती है बहुत ज्यादा जब वो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है और वो पसीने से तरबतर हो जाता है और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलता। उसका जो बड़ा भाई है वो डर जाता है, उसको जल्दी से अपने शहर ले आ जाता है उड़ीसा पुरी में और वहां से उसका ट्रीटमेंट चलता है मगर कुछ फायदा नहीं होता। फिर मनीष मन में सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने भगवान का जो प्रकाश है उसको देख लिया है, जो कि इसको नहीं देखना चाहिए। बिना भगवान की मर्जी से मैंने जाके जबरदस्ती ये सब चीजें देख ली है, ये घटना देख ली है, हो सकता है इसी कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कम से कम 2 से 3 महीने तक उसकी आवाज वापिस नहीं आती। फिर वो भगवान श्री कृष्ण के सामने जाके क्षमा मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दे। उसके बाद में वो थोड़ा योग अभ्यास करता है, पूजा पाठ वगैरह अच्छे से करता है, ध्यान मेडिटेशन करता है और धीरे से उसकी आवाज वापिस आती है। मगर एक इंसिडेंस यहाँ पे ये भी होता है कि जिस दिन उसकी आवाज वापिस आती है उसी दिन जो उसकी दादी थी उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन उसकी दादी की डेथ होती है उस दिन उसके पूरे परिवार वाले कहीं काम से जा रहते हैं, कहीं कुछ फंक्शन वगैरह रहता होगा तो उस कारण से वो बाहर जा रहते हैं। उसकी दादी और मनीष ही घर में रहते हैं। तो मनीष सोचता है कि मेरी दादी का डेथ होने वाला है, कम से कम मेरी आवाज वापस आ गई है तो मैं इनको सभी वाकया बता दूं। और यहाँ पे अपनी दादी को सभी चीज बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ वहां पे घटना हुआ है। तो उसकी दादी एक ही शब्द बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो पुरुष कोई और नहीं अश्वत्थामा थी। ये शब्द उनकी दादी बोलती है और उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है। और यहाँ पे मनीष शक भक रह जाता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता ये सब क्या है, कैसे है, कौन अश्वत्थामा है। तो खैर वह महाभारत पढ़े हुए थे क्योंकि उनके जो फैमिली वाले थे ये पूजा पाठ रामायण वगैरह महाभारत में बिलीव करते थे क्योंकि वो रहने वाले ही जगन्नाथपुरी के थे और वहाँ के हर परिवार ये सब चीज बहुत अच्छे से मानती है। उसके बाद में फिर मनीष को पता चलता मगर वो
फैमिली वाले को आने के बाद में किसी को कुछ नहीं बताता, वो चीज उसके दिल में वहीं पे दफन हो जाती है। और उसने मुझे मैसेज ये सब चीजें करके बताई है इंस्टाग्राम पे, और उसने मुझे कहा है कि भाई ये सभी बातें सुनने वाले जो जानकारी है ये सब मैं अपने दादी के बाद आपको बता रहा हूं। आप ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको इन सभी बातों की जानकारी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसे लगी मनीष जी की, तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या ऐसा हो सकता है भगवान की इतनी अलौकिक शक्ति किसी नॉर्मल इंसान को दिखाई दे सकती है, और दे सकती है तो ये इतने जल्दी वो ठीक हो सकते हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी के साथ में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, नए रहस्यों के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।